ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और शुक्रवार है। आज माँ दुर्गा की पांचवी शक्ति स्कंद माता की पूजा की जाएगी। स्कंद माता ममता की मूर्ति और अत्यंत दयालु हैं। कहा जाता है कि देवी दुर्गा का यह सब रूप मातृत्व से भरा हुआ है। वहीं प्रेम और ममता की मूर्ति स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और बच्चों की आयु लंबी होती है, काया निरोग रहती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी के रूप में माँ ने स्वामी कार्तिकेय को जन्म दिया था। स्वामी कार्तिकेय का दूसरा नाम ही स्कंद है। इसीलिए माँ दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता कहा गया है। कहते हैं कि एक बार तारकासुर ने कठिन तपस्या के द्वारा पितामह को प्रसन्न किया और उनसे अमरता का वरदान मांगा, लेकिन पितामह ने कहा कि मृत्यु तो निश्चित है। तब तारकासुर ने कहा कि हे पितामह, मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों होनी चाहिए, क्योंकि वो ये जानते थे कि भगवान शिव सती के चले जाने के बाद में दूसरा विवाह नहीं करेंगे। तो पितामह ने उसे कहे अनुसार आशीर्वाद दिया, पर वह इसी गलत धारणा के कारण अहंकारी हो गया और अत्याचार करने लगा। और तारकासुर के बढ़ते हुए अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हमें तारकासुर से मुक्ति दिलाएं। तो देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने माता पार्वती जी से विवाह किया। फिर उन दोनों का पुत्र कार्तिकेय हुआ और फिर कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। इस दिन माता की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद में केले का और दूध से बनी हुई खीर का भोग लगाएं और अपनी संतान की लंबी आयु की कामना करें। अगर आपने आज व्रत रखा है तो स्कंद माता की व्रत कथा सुने, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और माता रानी के मंत्रों का जप करते हुए अंत में आरती करके पूजा को पूर्ण करना चाहिए और उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। प्राचीन समय की बात है कि एक गांव में एक अंधा और अनाथ लड़का रहता था। उसका नाम था मोहन। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजर बसर करता था। उसी गांव में एक शंकर चाचा थे जो बचपन से ही मोहन की देखभाल करते थे। मोहन उन्हीं के साथ रहता था। वे सुबह उसे मंदिर के बाहर छोड़ जाते और रात को जाते समय उसे अपने साथ घर ले जाते। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मोहन ने शंकर चाचा से कहा कि चाचा, आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहेंगे? बचपन से मेरी देखभाल करते आ रहे हैं। अब मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहता। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। तो शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ और तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह मेरा सगा बेटा होता तो क्या मुझे छोड़कर चला जाता? तो यह सुनकर मोहन रोने लगा। तब शंकर चाचा ने उसे समझाते हुए कहा कि तू गणेश मंदिर के बाहर बरसों से भीख मांग रहा है। समझ ले तो उनकी शरण में है, उनकी पूजा कर, वही तेरी रक्षा करेंगे। बेटा, भाग्य पर किसी का जोर नहीं है। तुम इस तरह रोते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं तुझे माता पिता बनकर पाल पोस तो सकता हूँ, पर तुम्हारी आंखों की रोशनी कहाँ से लाऊं? जब तुम परेशान होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तू मुझसे वादा कर कि आज के बाद कभी नहीं रोएगा। तो मोहन कहने लगा कि चाचा, मैं आज के बाद कभी नहीं रोऊंगा, पर मैं भगवान की पूजा कैसे करूं? मैं तो भिखारी हूँ और भिखारी को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं होती। मैं तो मन ही मन गणेश जी को याद कर लेता हूँ। तो शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, तू चिंता मत कर, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह बातें करते करते चाचा भतीजे सो गए। अगले दिन शंकर चाचा मोहन को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुँचे। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोका और कहा कि अरे, इस भिखारी को कहाँ मंदिर के अंदर लेकर जा रहे हो? यह तो रोजाना मंदिर के बाहर बैठता है और इसे बाहर ही ले जाओ। तो पुजारी की बात सुनकर शंकर चाचा ने कहा कि क्या भिखारी इंसान नहीं होते? उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? तुम कौन होते हो इसे पूजा से रोकने वाले? तो इस तरह सुनकर पुजारी को गुस्सा आ गया
और उसने उन दोनों को ही मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब मोहन ने कहा कि चाचा रहने दो, मैं यहीं बाहर बैठकर ही भगवान की पूजा कर लूँगा, आप इनसे बहस मत करो। अगर पुजारी को ज़्यादा गुस्सा आ गया तो यह मुझे मंदिर के बाहर भी नहीं बैठने देगा। यह कहकर मोहन अपनी पुरानी जगह पर आकर बैठ गया। शंकर चाचा अपने काम पर चले गए। मोहन बैठकर भीख मांग रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि जैसे कोई बच्चा रो रहा है, तो उसने इधर उधर टटोलते हुए पूछा कि तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो। तो उस बालक ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है और मंदिर के पास की दुकान में बहुत ही अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मोहन कहने लगा कि कोई बात नहीं, तुम मेरे पैसे लेकर लड्डू खरीद कर खा लो। यह कहकर मोहन ने अपनी भीख में मिले हुए रुपए उसके आगे कर दिए, तो उसने उसमें से 5 रुपए उठा लिए और वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद में वह बालक मोहन के पास आया और कहने लगा कि मैं 2 लड्डू लाया हूँ, एक मैं खा लेता हूँ और एक तुम खा लो। तो मोहन ने कहा नहीं, दोनों लड्डू तुम ही खा लो, तुम्हारा नाम क्या है। तो वह बालक कहने लगा कि मेरा नाम तो गणेश है, पास ही में मेरा घर है। मेरे माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं और मैं मंदिर में खेलने के लिए आ जाता हूँ। यह कहकर वह बालक चला गया। अगले दिन से वह बालक रोजाना वहाँ आता और मोहन से 5 रुपए लेकर लड्डू खाकर चला जाता। एक दिन वह बालक आया तो उसने मोहन से कहा कि तुम मुझे रोजाना 5 रुपए देते हो, कभी भी मना नहीं करते। तब मोहन ने कहा कि गणेश, मैं भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम तो भिखारी हैं, हमें मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। जब तुम लड्डू खा लेते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गणेश जी खुद भोग लगाने के लिए मेरे पास आए हैं, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है। तुम रोजाना आ जाया करो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। तो इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन गणेश ने मोहन से कहा कि मैं तुमसे मिलने और लड्डू खाने अब नहीं आ सकूँगा, मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। तो यह सुनकर मोहन तो रोने लगा। उसने कहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं देख भी नहीं सकता तुम कैसे हो, लेकिन जब तुम्हें 5 रुपए देता हूँ तो मुझे बालक रूपी गणेश जी लड्डू खाते हुए दिखाई देते हैं और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तो मोहन की बात सुनकर गणेश कहने लगा कि ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे माता पिता से बात कर लेना, अगर वे मान गए तो मैं तुम्हारे पास रोजाना लड्डू खाने आता रहूँगा। तो मोहन गणेश के साथ चल दिया। काफ़ी दूर चलने के बाद में उसने पूछा कि गणेश, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत दूर आ गए हैं, तुम्हारा घर कहाँ है। तो गणेश ने कहा कि बस पहुँचने ही वाले हैं। थोड़ी दूर और चलने के बाद मोहन ने फिर पूछा, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो मोहन ने बार बार पुकारा कि गणेश गणेश, तुम कहाँ हो, लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। तो मोहन घबरा गया और सोचने लगा कि गणेश ना जाने कहाँ चला गया, मुझे पता नहीं कहाँ लेकर आया है, मैं घर कैसे जाऊँगा, शंकर चाचा को कैसे पता होगा कि मैं यहाँ पर हूँ। इसी तरह घबराया हुआ जल्दी जल्दी चलने लगा तो उसका पैर किसी पत्थर से टकरा गया और वह गिर पड़ा और गिरते ही बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद वह होश में आया तो उसके सर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। वह वहाँ से जैसे तैसे खड़ा हुआ और जैसे ही आंख खोली तो उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था, तो हैरान हो गया। तभी उसे सामने गणेश जी खड़े हुए दिखाई दिए तो मोहन तो उनके पैरों में जाकर गिर पड़ा। तो गणेश जी ने उससे कहा कि मोहन, जिस दिन तुम्हें मंदिर में जाने से मना किया था, उसी दिन से मैं भोग लेने के लिए हर दिन तुम्हारे पास आता था। तुम इतने गरीब थे, फिर भी मुझे रोजाना लड्डू लाने के लिए रुपए देते थे, तो मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा और कोई भी तुम्हें मेरे दर्शन करने से रोक नहीं सकेगा। यह कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। मोहन के आंखों की रोशनी आ गई। वह अपने घर आया तो उसने देखा कि घर के एक कोने में सोने चांदी के रुपयों का ढेर लगा है और उधर शाम होने पर शंकर चाचा मोहन को लेने के लिए गणेश मंदिर गए
पर वह कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। तो वो बहुत ही परेशान हुए और इधर उधर ढूंढने लगे, सोचने लगे कि मोहन कहाँ गया। वह बड़ा परेशान रहता था, कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चला गया। तो ढूंढते ढूंढते आधी रात हो गई। आंखों में आंसू लिए मोहन को याद करते हुए शंकर चाचा घर आ गए। घर आए तो देखा कि सारा घर रोशनी से जगमगा रहा था। तो यह देखकर शंकर चाचा को बड़ी ही हैरानी हुई। तभी मोहन बाहर आया और शंकर चाचा को देखते ही उनसे लिपट गया और कहने लगा कि चाचा देखो, मुझे दिखाई देने लगा है। आपने सच कहा था कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। देखो आज गणेश जी भगवान ने हमारी कितनी मदद की है, मेरी आंखें भी ठीक कर दी और हमें खूब सारा धन दिया है। आज के बाद से हम दोनों रोजाना गणेश मंदिर जाया करेंगे। अब से हमें मंदिर में जाने से कोई नहीं रोकेगा। तो अगले दिन से ही मोहन नए कपड़े पहनकर शंकर चाचा को साथ लेकर गणेश मंदिर जाने लगा। अब उसे अंदर जाने से कोई भी नहीं रोकता था। गणेश जी के इस चमत्कार को देखकर पुजारी को भी बड़ी ही हैरानी हुई। उसने मोहन से माफ़ी मांगी और कहा कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि भगवान की पूजा करने के लिए धन नहीं, सच्ची श्रद्धा की ज़रूरत होती है। तो मोहन कहने लगा कि पुजारी जी शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे पता था कि भगवान की पूजा करने के लिए धन की ज़रूरत होती है, क्योंकि आज मेरे पास धन है तो आप भी मुझे पूजा करने से नहीं रोक रहे। तो यह सुनते ही पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, जिस तरह आपने मोहन की रक्षा की वैसे सबकी रक्षा करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं संतोषी माता की कहानी। बोलो संतोषी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था, वह कोई काम धाम नहीं करता था। तो बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती और उन्हें बड़े प्रेम पूर्वक भोजन कराती। फिर उनसे जो कुछ जूठन बच जाती वह 7वें को दे देती। पर वह भोला भाला था, इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तो एक दिन अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है, मुझे कितने प्रेम से भोजन करवाती है। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हाँ हाँ क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर वह कहने लगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। जब तक मैं अपनी आंखों से ना देखूं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। तो उसकी पत्नी ने हंसकर कहा कि जब आंखों से देख लोगे तब तो मानोगे। तो उसने कहा ठीक है। कुछ दिन बीतने पर दीपावली का त्योहार आया। तो घर पर 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। तो वह यह देखने के लिए कि मेरी माँ मुझको सबका जूठा खिलाती है, तो सिर दुखने का बहाना करके रसोई में पतला वस्त्र ओढ़कर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। उसने देखा कि उसके 6 भाई भोजन करने आई। तो उसकी माँ उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और बड़े ही प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन कराया। तो वह सब कुछ देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके चले गए तो उसकी माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर एक बड़ा सारा लड्डू बनाया और थाली की जूठन साफ करके अपने बेटे को पुकारा कि बेटा तेरे 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठकर भोजन कर ले। आज त्योहार के दिन तुम भूखा ही सो रहा है। तो वह माँ की बात सुनकर कहने लगा कि माँ मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। तो उसकी माँ कहने लगी कि कल जाता अभी चला जा। तो वो कहने लगा हाँ माँ अभी जा रहा हूँ। यह कहकर वो खड़ा होकर रसोई से बाहर निकल गया और चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वो गौशाला में कंडे थाप रही थी। तो वह वहाँ जाकर कहने लगा कि हम जावें परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। तो उसकी पत्नी ने कहा कि जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आप री, देख धरूं मैं धीर, सुधी मति हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर।
तो यह सुनकर उसका पति कहने लगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, यह एक अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि स्वामी, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। इसके बाद वह वहाँ से चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुँचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा कि भाई, मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को लड़के की ज़रूरत थी। वो बोला, रह जा। तो वह कहने लगा कि साहूकार जी, तनख्वाह क्या दोगे? तो साहूकार ने कहा कि काम देखकर दाम मिलेंगे। तो साहूकार के यहाँ उसे नौकरी मिल गई। अब वह सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा कार्य करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सारे हैरान थे कि यह तो बहुत काम करता है, जितना हम सारे मिलकर नहीं कर पाते, इतना यह अकेला ही कर लेता है। इस तरह सोचकर वे सारे चक्कर खाने लगे। सेठ ने भी देखा कि यह बहुत काम करता है और मन का भी बहुत सीधा है। तो उसने 3 महीने के बाद उसे अपने आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही वर्ष में वह तो नामी सेठ बन गया। तो मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर स्वयं तीर्थ यात्रा पर चला गया। तो वह सारा काम अकेले ही संभालने लगा। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। जब से वो घर छोड़कर गया था, सारे घर गृहस्थी का काम उसी से करवाते थे। जंगल से लकड़ी लेने के लिए भेजते थे और भोजन के नाम पर घर के आटे में जो भूसी निकलती है, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी रख दिया जाता। तो इस तरह अपने परिवार वालों का बर्ताव देखकर छोटी बहू बड़ी ही दुखी होती। एक दिन की बात है, वह लकड़ी लेने के लिए जंगल में जा रही थी। तो रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। तो वह भी वहां पर खड़ी होकर कथा सुनने लगी। कथा समाप्त होने पर पूछा कि बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाओ तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री कहने लगी कि सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है और मन में जो कुछ कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। तो वह कहने लगी, मुझे इस व्रत की विधि भी बताओ। तो वह भक्तिन स्त्री कहने लगी कि 1.25 आने का गुड़ चना ले लेना, अगर इच्छा हो तो 5.25 आने का ले लेना या 1.25 रुपये का, जितनी भी इच्छा हो ले आना। बिना परेशानी, श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से प्रथम शुक्रवार को व्रत शुरू करना और शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना और निराहार रहकर संतोषी माता की कथा सुनना। इस कथा के बीच में कर्म ना टूटे, लगातार नियम का पालन करना। अगर तुम्हें कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का पात्र भरकर फिर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध ना हो तब तक नियम का पालन करना और जब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाए तो व्रत का उद्यापन कर देना। 3 महीने में माता फल पूरा करती है। अगर किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी के अनुमान से खीर तथा चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के बच्चे लेना, अगर ना मिले तो रिश्तेदारों के और अड़ोसियों पड़ोसियों के बच्चे बुला लेना। उन्हें भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई ना खाना। तो यह सारा विधान सुनकर बुढ़िया के बेटे की बहू बहुत खुश हुई और यह सोचकर चल पड़ी कि आज मुझे लकड़ी बेचने से जो कुछ मिलेगा उसके लिए मैं संतोषी माता के व्रत की सामग्री खरीदूंगी।
तो रास्ते में लकड़ियों के बोझे को बेचकर उन पैसों से गुड़ चना लिया और माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। तो सारे कहने लगे कि यह तो संतोषी माता का मंदिर है। तो यह सुनते ही वह तो भागकर माता के मंदिर में गई और माँ के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी कि माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस तरह विनती करके वो घर आ गई और शुक्रवार का व्रत रखा। तो माता की कृपा से एक शुक्रवार बीता था कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया और उससे अगले शुक्रवार को उसके पति का भेजा हुआ रुपया भी आ गया। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब तो पत्थर आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। तो वह बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आए या रुपया, वो तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर वो आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में गई और मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी कि माँ, मैंने तुमसे कब पैसा मांगा? मुझे पैसों से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी अवश्य आएगा। तो यह सुनकर वो तो खुशी से बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन आएगा कैसे? वो तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो इस तरह सोचकर माता रानी बुढ़िया के बेटे के पास जाकर सपने में प्रकट होकर कहने लगी कि साहूकार के बेटे, सो रहा है या जाग रहा है? तो वह कहने लगा कि माता, ना तो सोया हूँ और ना ही जाग रहा हूँ, कहो क्या आज्ञा है? तो माता रानी कहने लगी कि तेरे घर बार कुछ नहीं है क्या? तो माँ की बात सुनकर वो कहने लगा कि मेरे पास सब कुछ है, भरा पूरा परिवार है, माँ बाप है, भाई भाभी है, बहू है, क्या कमी है? तो माँ कहने लगी कि भोले पुत्र, तेरी पत्नी घर पर घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वो तो तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले, तू तो उसे सपने में भी याद नहीं करता। तो वो कहने लगा कि हाँ माताजी, मुझे सब कुछ मालूम है, परंतु मैं जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? तो माँ कहने लगी कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। तो देखते ही देखते दुकान का सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। यह कहकर माता रानी उसके सपने से अंतर्ध्यान हो गई। अब सुबह होते ही वह तो सपने की बात को मानकर सुबह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में ही देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। तो यह देखकर वो बहुत ही खुश हुआ और मन ही मन माता रानी का धन्यवाद करने लगा और घर ले जाने के लिए गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा और वहाँ का काम निपटाकर तुरंत घर के लिए रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई तो लौटते समय माताजी के मंदिर में रुकी। वह तो उसके रोजाना वहाँ रुकने का स्थान था। तो धूल उड़ती देखकर वह कहने लगी कि माँ, आज ये धूल कैसी उड़ रही है? तो माता कहती है कि हे पुत्री, तेरा पति घर आ रहा है, अब मैं तुम्हें जैसा कहूँ वैसा ही करना है। तू लकड़ियों के 3 बोझे बना ले, एक नदी किनारे रख देना, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रखकर घर जाना। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वो नदी किनारे रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर
फिर माँ से मिलने जाएगा, तब तू लकड़ी का गट्ठर लेकर घर जाना और चौक पर लकड़ियाँ डालकर जोर से आवाज़ लगाना कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की नरेली में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। तो इस तरह संतोषी माता ने उसे समझाया। तो उसने कहा कि ठीक है माँ, जैसा तुमने कहा वैसा ही करूँगी। तो वो जल्दी से वहाँ से खड़ी हुई और लकड़ियाँ लाने चली गई। 3 लकड़ियों के गट्ठर लेकर आई, एक नदी किनारे रखा, एक माता के मंदिर में रख दिया और एक गट्ठर लेकर घर की ओर चल पड़ी। इतने में वहाँ पर एक मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि यहीं पर विश्राम करूं, भोजन बनाकर खा पीकर फिर गांव जाऊंगा। तो इस तरह वो रास्ते में रुककर भोजन बनाने लगा, फिर विश्राम करके शाम को गांव गया। सबसे बड़े प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए एक औरत आती है और लकड़ियों का भारी बोझा आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ लगाती है कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। तो बहू की बात सुनकर उसकी सास भागकर बाहर आती है और अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है कि बहू, तुम ऐसा क्यों बोल रही है, तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन, भूसी की रोटी तू क्यों खाए, भूसी की रोटी खाए हमारे दुश्मन। तो इस तरह की आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आ जाता है और अपनी पत्नी की अंगुली में अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, ये कौन है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, जब से तू गया है यह तो किसी की नहीं सुनती है, सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती और 4 पहर आकर खा जाती है। आज तुझे देखकर पता नहीं कैसे ये पागलों जैसी बातें कर रही है। तो अपनी माँ की बात सुनकर उसका बेटा कहने लगा कि ठीक है माँ, कोई बात नहीं, तुम मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसी में रह लूँगा। तो उसकी माँ कहने लगी कि ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर उसकी माँ ने दूसरे मकान की चाबी अपने बेटे को दे दी। तो वह चाबी लेकर दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर उसमें अपना सारा सामान रख लिया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में शुक्रवार का दिन आने वाला था। तो वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। तो उसका पति बोला कि खुशी से करो। तो बहू खुश होकर उद्यापन की तैयारी करने लगी। अब जेठ के बच्चों को भोजन के लिए कहने गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है काकी, आ जाएंगे। परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि देखो, भोजन करते समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। तो बच्चों ने कहा ठीक है। अब शुक्रवार के दिन वो नहा धोकर अपनी काकी के यहाँ भोजन करने गए। तो पहले संतोषी माता की कथा कही, उसके बाद में उनके तिलक करके मोली बांधी और फिर बड़े ही प्रेम पूर्वक भोजन करवाया। तो बच्चों ने खीर खाने के बाद कहा कि काकी, अब हमें खटाई दो, खीर हमें नहीं भाती है, देखकर मन में अरुचि सी होती है। तो वो कहने लगी कि बेटा, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता के व्रत का उद्यापन है, इसमें खटाई नहीं खाई जाती। तो लड़के खड़े हो गए और कहने लगे कि काकी, पैसे दे दो। तो वो भोली बहू कुछ जानती नहीं थी और उसने बच्चों को पैसे दे दिए। तो वो जेठ के लड़के उसी समय हट करके दुकान से इमली लाए और खाने लगे। तो यह देखकर बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। राजा के दूत आए और उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे कि लूट खोस कर धन लाया था, अब पता चल जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। तो बहू से यह सब कुछ सहन नहीं हुआ और वो रोती हुई माताजी के मंदिर गई और कहने लगी कि हे माँ, तुमने ये क्या किया, हंसाकर मुझे रुला दिया। तो संतोषी माता कहने लगी कि बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। तो वो कहने लगी कि माँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया।
मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे। मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं तुम्हारा उदापन फिर से करूँगी। तो उसकी बात सुनकर संतोषी माता कहने लगी कि बेटी, अब की बार भूल मत करना। तो वो कहने लगी कि नहीं माँ, अब भूल नहीं होगी, पर तुम मुझे बतलाओ मेरे पति घर कैसे आएंगे। तो संतोषी माता ने कहा कि जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता ही मिलेगा। तो जैसे ही वह संतोषी माता को प्रणाम करके मंदिर से बाहर निकली तो रास्ते में उसका पति आता हुआ दिखाई दिया। तो वह पूछने लगी कि आप कहाँ गए थे। तो उसका पति हंसकर कहने लगा कि इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। तो वह प्रसन्न होकर कहने लगी कि भला हो संतोषी माता का, अब घर चलो। तो कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया तो वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, मुझे व्रत का उद्यापन फिर से करना है। तो उसके पति ने कहा कि खुशी से करो, पर अब की बार ध्यान रखना। तो वह जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने के लिए गई। तो बच्चों ने कह दिया कि आ जाएंगे, पर उसकी जेठानी कहने लगी कि पिछले उद्यापन से तुम्हारा मन नहीं भरा, जब और आ गई। तो उसने अपनी जेठानी को कुछ नहीं कहा, चुपचाप लौट आई। तो पीछे से जेठानी अपने अपने लड़कों को सिखाने लगी कि अब की बार तुम ऐसा करना, जाते ही खटाई मांगना। तो जैसे ही शुक्रवार का दिन आया तो बच्चे नहा धोकर अपनी काकी के यहाँ चले गए। कथा सुनने के बाद में जैसे ही उसकी काकी ने भोजन परोसा तो वो कहने लगे कि खीर तो हम नहीं खाएंगे, हमें तो खटाई चाहिए। तो उनकी काकी कहने लगी कि बेटा, आज तो खटाई किसी को नहीं मिलेगी, भोजन करना है तो करो। तो वो कहने लगे कि नहीं, हम भोजन नहीं करेंगे, खीर खाने से तो हमारा जी बिगड़ता है। ऐसा कहकर सारे उठ खड़े हुए और अपने अपने घर चले गए। तो काकी यह देखकर बहुत ही दुखी हुई। फिर ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। पहले उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन करवाया और फिर दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। तो संतोषी माता बहुत ही प्रसन्न हुई। तो माता की कृपा होते ही 9वें महीने उनके घर चंद्रमा के समान पुत्र ने जन्म लिया। तो पुत्र को पाकर दोनों पति पत्नी बड़े ही खुश थे। अब वह छोटी बहू अपने बेटे को लेकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर जाने लगी। तो संतोषी माता ने सोचा कि यह तो रोज़ मेरे मंदिर आती है, क्यों ना आज मैं इसके घर चलूं। तो इस तरह का विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख और ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिन कर रही थी। जैसे ही वह उसके घर पहुंची तो दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाने लगी कि देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन आ रही है, बच्चों इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। तो लड़के उसे भगाने लगे, चिल्ला चिल्ला कर खिड़कियाँ बंद करने लगे। तो छोटी बहू ऊपर कमरे में बैठी थी। आवाज़ सुनकर उसने खिड़की में से देखा तो वह तो प्रसन्नता से पागल हो गई और अपने दूध पीते बच्चे को हटाकर पागलों की तरह भागती हुई नीचे आ गई और कहने लगी कि आज माताजी मेरे घर आई हैं। तो यह देखकर उसकी सास का क्रोध फट पड़ा। वो कहने लगी कि क्या उतावली हो रही है, जो इस चुड़ैल को देखकर बच्चे को पटक दिया। तो इतने में माँ के प्रताप से पूरे घर में लड़के ही लड़के नजर आने लगे। तो बहू कहने लगी कि सासू माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है, कोई चुड़ैल डाकिन नहीं है, ये तो मेरी माँ है। तो बहू की बात सुनकर और संतोषी माता का चमत्कार देखकर उसकी सासू माँ के सब कुछ समझ में आ गया और उसने भागकर माताजी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगी कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत और विधि के बारे में कुछ नहीं जानते। व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो, अब से हम सारे के सारे आपकी पूजा किया करेंगे। तो सास की बात सुनकर संतोषी माता बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। हे संतोषी माता, जैसे प्रसन्न होकर बहू को फल दिया वैसा सबको देना। जो भी व्रत रखकर आपकी इस कथा को पढ़े या सुने सुनाए उसके सारे मनोरथ पूर्ण करना।
बोलो संतोषी माता की जय हो। श्री दुर्गा सप्तशती का 6वां और 7वां अध्याय। तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। महर्षि मेधा कहने लगे कि देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भर गया और वहाँ से सीधा ऐश्वर्येंद्र के पास पहुँचा और वहाँ आकर सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुनकर ऐश्वर्येंद्र के क्रोध का पारावार ना रहा। उसने अपने सेनापति धूमरलोचन से कहा कि धूमरलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहाँ जाओ और उस दुष्टा के केसों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ लेकर आओ। यदि कोई उसकी रक्षा के लिए दूसरा वहाँ पर खड़ा हो, चाहे वो देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, तुम उसको मार डालना। तो महर्षि मेधा बताने लगे कि शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूमरलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां जा पहुंचा और देवी को देखकर ललकार कर कहने लगा कि अरे, तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तुम प्रसन्नतापूर्वक मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं जबरन तेरे केसों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे वहां ले चलूँगा, लेकर तो जरूर जाऊँगा। तो देवी कहने लगी कि शुंभ का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ, लेकिन मैं मर्जी से तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। तो ऐसा कहने पर धूमरलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से उसे वशम कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रोधित होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन सभी पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ वहाँ बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई अपने पंजों से और कई अपने जबड़ों से और कईयों को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों को अपने नख से पेट फाड़ डाले, कई असुरों के केवल थप्पड़ मारकर ही सिर धड़ से अलग कर दिए, कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले। गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी लिया। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह समाचार सुना कि देवी ने धूमरलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर दिया है, तो यह सुनकर उसे बहुत ही गुस्सा आया। क्रोध के मारे उसके होठ फड़कने लगे। उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी कि हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ लेकर आओ। यदि तुम्हें यहाँ लाने में किसी भी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसका वध कर देना। जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जाएं, तब भी उन्हें मरे हुओं को यहाँ लेकर आना। तो दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी, तो उसे देखते ही असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उसकी ओर बढ़े। तब अंबिका को उन पर बड़ा ही गुस्सा आया और गुस्से के मारे उनका मुंह काला पड़ गया, उनकी बकुटियाँ चढ़ गई। उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथ में तलवार और पास लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए थी तथा चीते की चरम की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था, शरीर पर केवल हड्डियों का ढांचा था और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी, वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी और इस प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को भी मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसल कर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र को भी मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों में पीस रही थी।
उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को ही रौंद डाला और कितने ही उसकी मार के मारे भाग गए। कितनों को ही उसने तलवार से मार डाला, कितनों को ही अपने दांतों से समाप्त कर दिया। और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देखकर चंड काली देवी की ओर पलका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने 1000 चक्कर उस पर छोड़ दिए। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्कर देवी के मुंह में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई दे रहे थे, जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट कर रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया और उसका भयंकर मुंह देखा ही नहीं जा रहा था। उसके मुख से सफ़ेद दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूँ शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर उसका सर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे हुए उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी कि हे देवी, चंड और मुंड 2 महादैत्यों को मारकर मैंने तुम्हें भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का वध तुमको करना है। तो चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणकाई चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा कि हे देवी, तुम चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। तो आज हमने दुर्गा सप्तशती का 6वां और 7वां अध्याय सुना है। 6ठे अध्याय को भय व संदेह का निवारण करने के लिए सुना जाता है और 7वां अध्याय हर मनोकामना पूर्ण करने वाला होता है। कल अपने सुनेंगे 8वां और 9वां अध्याय। 8वां अध्याय परस्पर स्नेह, मिलाप व वशीकरण के लिए किया जाता है और 9वां अध्याय का गुमशुदा की तलाश, हर प्रकार की कामना एवं पुत्र आदि सुख के लिए किया जाता है। तो अब अपने सुनते हैं दुर्गा माता की कथा। तो प्रेम से बोलो दुर्गा माता की जय हो। एक समय की बात है, बनारस में उस समय एक कथावाचक व्यास डोगरे जी का जमाना था। बनारस का वाणिक समाज उनका बहुत ही सम्मान करता था। जब वो चलते थे तो एक काफिला उनके साथ चलता था। एक दिन वे दुर्गा मंदिर से दर्शन करके निकले तो एक कोने में बैठे हुए ब्राह्मण पर उनकी दृष्टि पड़ी, जो दुर्गा जी की स्तुति कर रहा था। तो वे ब्राह्मण के पास पहुँचे, जो कि पहनावे से गरीब प्रतीत हो रहा था। तो डोगरे जी ने उसको 21 रुपये दिए और बताया कि आप जिस तरह से पाठ कर रहे हैं वह अशुद्ध है, आप शुद्ध तरीके से पाठ कीजिए। तो ब्राह्मण ने उनका धन्यवाद किया और पूरी सावधानी से पाठ करने लगा। डोगरे जी घर पर आ गए। घर पर आते ही रात में उन्हें बहुत ही जोरों का बुखार आ गया। तो उनके आदमी बनारस के सबसे बड़े डॉक्टर के पास उन्हें लेकर गए। वहाँ उनका इलाज हुआ और सुबह के 4:15 बजे थे तो डोगरे जी तो उठकर बैठ गए और कहने लगे कि मुझे तो दुर्गा जी के मंदिर जाना है। तो छोटी मोटी सी भीड़ लिए डोगरे जी मंदिर पहुँच गए। वहाँ पर वही ब्राह्मण अपने ठिये पर बैठा पाठ कर रहा था। जैसे ही उसने डोगरे जी को देखा तो प्रणाम करके कहने लगा कि मैं अब आपके बताई अनुसार पाठ कर रहा हूँ। तो डोगरे जी ने सिर इनकार में हिलाया और कहने लगे कि पंडित जी, आपको विधि बताना हमारी भूल थी। हम आपको नसीहत देकर जैसे ही घर गए तो जाते ही मुझे तो तेज बुखार आ गया। फिर रात्रि में भगवती दुर्गा ने मुझे सपने में दर्शन दिए थे और वो बहुत ही क्रोधित थी। कह रही थी कि तुम अपने काम से काम रख। मंदिर पर वो हमारा भक्त है जो ना जाने कितने वर्षों से कितने ही प्रेम से पाठ कर रहा है और तुम उसके दिमाग में शुद्ध और अशुद्ध की बातें डाल रहा है। अब वो तो पाठ तो कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में यही चल रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। अब उसके मन से वो भाव लुप्त हो गए हैं। अब वो रुक रुक कर सावधानीपूर्वक पढ़ रहा है। अब तू सुबह जा और उससे कह दे कि जैसे वो पढ़ रहा था वैसे ही पढ़े। मुझे उसकी श्रद्धा भक्ति अच्छी लगती है, ना कि पाठ करना। इस तरह बताते बताते डोगरे जी की आंखों से आंसू बह निकले।
रूंधे हुए गले से बोले कि महाराज, उम्र बीत गई पाठ करते करते, माँ की झलक ना दिखी। कोई पुराना पुण्य जागा था कि आपके दर्शन हुए, जिसके लिए जगत जननी को आना पड़ा। इसीलिए जब भी हम दुर्गा माँ की कथाएं सुनते हैं तो हमारे मन में पूर्ण श्रद्धा और प्रेम भाव होना चाहिए। हमारी श्रद्धा भक्ति और प्रेम भाव देखकर ही माँ दुर्गा खुश होती है और हमें आशीर्वाद देती है। अब अपने सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 18वां और अंतिम अध्याय। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अर्जुन ने पूछा कि हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे मधुसूदन, संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानने की इच्छा करता हूँ। तो अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और विवेकी पुरुष फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित दोष युक्त जानकर कर्म को त्यागना उचित समझता है, तो कुछ लोग यज्ञ, दान और तप आदि कर्मों को ना छोड़ने को योग बताते हैं। हे भारत श्रेष्ठ, त्याग के विषय में हमारा निश्चय है वो सुनो। हे अर्जुन, त्याग में 3 प्रकार के यज्ञ, दान और तप आदि कर्म नहीं त्यागने चाहिए। वे अवश्य करने योग्य हैं, क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फलों को त्याग कर ही करने चाहिए। मेरा मत यही है कि जो उत्तम है, अपने नियमित कर्मों का त्याग उचित नहीं है। यदि मोहवश ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है, कर्म दुखप्रद है। यह विचार करके और शरीर के क्लेश के भय से जो त्याग करता है, उसे त्याग का फल नहीं मिलता। वह राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो किया जाता है, वह कर्म सात्विक है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता और सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता, वह त्यागी, सत्यशील, बुद्धिमान, मुक्ति के योग्य है। इसीलिए देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्म 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट और मिश्र। जो त्याग नहीं करते उसको मरने के पीछे मिलते हैं, त्यागियों को कभी नहीं मिलते। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण सांख्य सिद्धांत में कहे हैं, उनको जानो। शरीर, आत्मा, साधन, इंद्रिय, अलग अलग चेष्टाएं और देव। शरीर, वाणी और मन से भला या बुरा जो भी काम आरंभ किया जाता है, उसके 5 कारण हैं। ऐसा होने पर भी जो केवल आत्मा को ही करता जानता है, वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। और जिसको यह अहंकार नहीं है कि मैं करता हूँ, और जिसकी बुद्धि कर्मों से लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं बंधता। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों ही कर्म के प्रेरक हैं। कारण, कर्म और कर्ता, ये 3 कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान कर्म और कर्ता में सत्वादी गुणों के भेद 3 प्रकार के हैं। इनको सुनो। जो सब भिन्न भिन्न प्राणियों में अविनाशी, अविभक्त सत्ता को देखता है, वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती है, उसको राजस ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिसमें बिना कारण और तत्वार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे, वह अलप और तामस है। फल की इच्छा ना करके जो नियम, कर्म, संग और राग द्वेष का त्याग किया जाता है, सात्विक है। और जो फल की इच्छा से, अहंकार से, बड़े यत्न से किया जाता है, वह कर्म राजस है। जो कर्म परिणाम, धन का खर्च, दूसरे की पीड़ा, अपना पुरुषार्थ ना जानकर मोहवश किया जाता है, वह तामस कर्म कहलाता है। संग में रहित, अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त, सिद्ध और असिद्ध में समान जो रहता है, वह सात्विक करता है। रोग युक्त, कर्म फल इच्छुक, लोभी, हिंसक, अपवित्र, हर शोक से युक्त राजस कर्ता कहलाता है। चंचल चित्त वाला, नीच मूर्ख, दूसरों की बुराई करने वाला, आलसी, विवादी, दीर्घसूत्री राजस कर्म कहलाता है। हे धनंजय,
गुणों की तरह बुद्धि और धैर्य के 3 भेद हैं। उनको विस्तार से कहता हूँ, ध्यान से सुनना। बुद्धि परवर्ती, कर्तव्य अकर्तव्य, भय तथा अभ्यय, बंधन व मोक्ष को जो जानता है वह सात्विकी है। हे पार्थ, जिससे धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य ठीक निश्चय नहीं होता है, वह राजसी बुद्धि है। हे पार्थ, जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है, हे पार्थ, एकाग्रचित होने से इधर उधर ना डिगने वाली जिस धृति के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया ठीक चलती है, वह सात्विक है। हे पार्थ, जो प्रसंग से फल की इच्छा वाला है, जो धर्म, काम तथा अर्थ को धरता है, उसकी धरती राजसी है। हे पार्थ, जिस धृति से मूर्ख जन निद्रा, भय, शोक, विषाद और मद को नहीं त्यागते, वही तामसी धृति है। हे भारत, 3 प्रकार के सुखों को सुनो, जिनके अभ्यास से चित्त रमता है, दुख का अंत हो जाता है, वही सुख सात्विकी है। जो आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के समान होता है, जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष के समान विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है, उसे राजस कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों नित्य ध्यान युक्त और विराग्यवान, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध तथा परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग्य होता है। ब्रह्मा को प्राप्त हुआ पुरुष प्रसन्नचित होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता और जीव मात्र में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी मुझ में निवास करने वाला सदैव सब कर्मों को करता हुआ मेरे अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। इस भक्ति के द्वारा ज्ञानी पुरुष वास्तव में जैसे मैं हूँ वैसा ही ठीक जानता है। तदंतर तत्व से मुझको जानकर फिर मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर और सत्कर्मों को मुझी में अर्पण कर बुद्धि के योग आश्रय से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगा दे। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से सब दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मानते हो तो तुम्हारा यह निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध में लगाएगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को अब तू मोह से नहीं करना चाहता, वही अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ होकर विवश करेगा। हे अर्जुन, प्राणियों के हृदय शक्ति ईश्वर उनको माया से उस प्रकार भरम रहा है मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। हे भारत, सब भावों से उसी की कृपा से परम शांति और मुक्ति को पाओगे। यह गूढ़ से गूढ़ ज्ञान मैंने तुमसे कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा ही करो। अब सबसे गूढ़ वचन को सुनो, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है, इसीलिए मैं तुम्हारे हित की कहूँगा। मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त होकर मेरा यज्ञ करो, मुझे ही नमस्कार करो, इस प्रकार मुझे पाओगे। यह मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। सोच ना करो, यह मेरा रहस्य ऐसे पुरुष से है जो मेरा तप ना करता हो, मेरा भक्त ना हो, सेवक ना हो और मेरा निंदक हो, कभी न कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रकट करेगा, वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इससे अधिक मेरे लिए प्यारा काम करने वाला मनुष्य दूसरा कोई नहीं है, और उससे बढ़कर मुझे कोई प्यारा भी नहीं होगा। हमारे इस धर्म संवाद को जो पढ़ेगा सुनेगा, मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की है। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा, वह भी मुक्त होकर पुण्य आत्माओं को मिलने वाले शुभ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने एकाग्र चित्त से मेरे कहे हुए इस उपदेश को सुना या नहीं? मुझे बताओ कि तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हो गया है या नहीं हुआ है। तो अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है
और स्मृति प्राप्त हुई है। निसंदेह आपकी आज्ञा में स्थित हूँ और जैसा आपने कहा है वैसा ही करूँगा। तो संजय कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना है। व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस परम गूढ़ संवाद को मैंने सुना है। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के अद्भुत पुण्यकारक संवाद को स्मरण करके मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। श्री कृष्ण भगवान के उस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। हे राजन, मैं बार बार हर्षित होता हूँ। मेरी ऐसी धारणा है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण जी हैं और जहाँ पार्थ जैसे धनुर्धारी हैं, वहाँ राज्य, लक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य और अटल नीति विद्यमान है। यह निश्चय है। अब अपने सुनते हैं 18वें अध्याय का महात्म्य। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, 18वें अध्याय का महात्म्य सुना रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। जैसे सब नदियों में गंगा जी और गौओं में कपिला और कामधेनु गाय, ऋषियों में नारद जी श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब अध्यायों में गीता जी का 18वां अध्याय सर्वश्रेष्ठ है। एक समय सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाई बैठा था। उर्वशी नृत्य कर रही थी। बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक बैठे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूप को पार्षद लेकर आई। इंद्र से सब देवताओं के सामने कहा कि तू उठ और इसे बैठने दे। सुनकर इंद्र यह सहन नहीं कर सका और तेजस्वी को बिठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा कि गुरु जी, तुम त्रिकालदर्शी हो, देखो कि इसने कौन सा पुण्य किया है जिससे यह इंद्रासन का अधिकारी हुआ है। मेरे जाने इसने तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान ऐसा कोई काम नहीं किया है। विश्वेश्वर या ठाकुर जी का मंदिर भी नहीं बनवाया है, ना ही तालाब बनवाया है। तो इंद्र की बात सुनकर गुरु बृहस्पति जी बोले कि इसके मन में भोगों की वासना थी, परंतु यह गीता के 18वें अध्याय का नित्य पाठ करता था। उससे जब इसने देह छोड़ी तब मैंने आज्ञा की कि हे पार्षदों, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्र लोक के सुख देव। जब इसका मनोर्थ पूरा हो जाए तो मेरी सायुज्य मुक्ति को पहुंचा देना। अब तुम जाकर इसके भोगों की सामग्री इकट्ठी करके दो। तब इंद्र और सब देवता आए। इंद्र ने सब भोगों की वस्तु एकत्रित की और कहा कि इंद्र लोक के सुख भोगो। तो वह कई काल तक इंद्रपुरी के सुख भोगता रहा। फिर वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सायुज्य मुक्ति पाकर बैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, गंगा, गीता, गायत्री कलयुग में ये तीनों ही मुक्ति देने वाले हैं। इसीलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में श्रीमद् गीता जी के अध्याय और महात्म्य जरूर सुनने चाहिए या फिर पढ़ने चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप की कथा। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीलाएं की हैं। श्री कृष्ण भगवान गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियां श्री कृष्ण जी का उल्हाना लेकर यशोदा मैया के पास आती। तो ऐसा बहुत बार होता था। एक समय की बात है कि यशोदा मैया को कृष्ण कन्हैया के उल्हानों से गुस्सा आ गया और वो छड़ी लेकर कन्हैया के पीछे दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वो अपना बचाव करने के लिए भागते भागते एक कुम्हार के पास पहुंच गई। कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को आया हुआ देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत ही क्रोधित है और छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। भैया, आप मुझे कहीं छुपा लो। तो कुम्हार ने एक बड़े से मटके के नीचे कान्हा जी को छुपा दिया। थोड़ी ही देर बाद में यशोदा मैया वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी कि कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को देखा है क्या? तो कुम्हार कहने लगा कि नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। मैं तो मेरे घड़े बनाने में व्यस्त था, वो कहीं और चला गया होगा। तो कान्हा जी ये सारी बातें घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे।
तो कुम्हार की बात सुनकर यशोदा मैया तो वहाँ से चली गई। तो यशोदा मैया के चले जाने के बाद कान्हा जी कुम्हार से कहते हैं कि भैया, यदि मैया चली गई है तो मुझे इस गड्ढे के नीचे से बाहर निकालो। तो कुम्हार कहने लगा कि नहीं प्रभु जी, ऐसे नहीं निकालूंगा। पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दो। तो भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा, नहीं प्रभु जी, मुझे अकेले को नहीं, मेरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो ही मैं आपको इस घड़े के नीचे से बाहर निकालूंगा। तो कुम्हार की बात सुनकर कान्हा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे गड्ढे से बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा कि बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन अगर दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तो कान्हा जी कहने लगे कि वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो। तो कुम्हार कहने लगा कि प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो तो मैं तुम्हें घड़े के नीचे से बाहर निकालूंगा। तो भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। फिर कान्हा जी कहने लगे कि अब तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा, नहीं नहीं भगवान, एक अंतिम इच्छा है, उसे भी पूरा कर दीजिए। तो कान्हा जी कहने लगे कि जल्दी करो, अपनी इच्छा बताओ, मेरी मैया मुझे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई होगी। तो कान्हा जी की बात सुनकर कुम्हार कहने लगा कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच में हुए इस संवाद को सुनेगा वह 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तो कुम्हार की इस तरह प्रेम भरी बातों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बहुत ही खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा कर दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े के नीचे से बाहर निकालकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया। अपनी पूरी झोंपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। तो सोचने की बात यह है कि जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक अंगुली पर उठा सकते हैं तो क्या वे गड़ा नहीं उठा सकते थे। पर बात यह है कि बिना प्रेम रिजे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितने भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति कर ले, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा तो प्रभु श्री कृष्ण से मिलन कभी नहीं हो सकता। बोलो कान्हा जी की जय हो। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से
उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी, तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं। आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो? तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं? घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं? मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या? तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत
खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम।
आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। तीसरा है निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। प्रिया, रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। मंजुला कपूर पंजाब से। विमला नेपाल से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। सरला रानी करणपुर से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। आरती खैरावर अगरखर से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। संजू सैनी, सुनीता सैनी सेखाड़ा से। अंजना, सरस्वती, आर्यन, उद्धव आचार्य नेपाल से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। राधा रोहिला दिल्ली से। बीनू मेहरा दिल्ली से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। कमला गुरुग्राम से। वंदना वर्मा इंदौर से। सुनीता रानी मेरठ से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। सुमन चांदोरा जोधपुर से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। सुनीता पवार, कृष्णा पवार मध्य प्रदेश से। बीना देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से। लक्ष्मी मथुरा से। किरण पानीपत से। यमलाल पांडे, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे नेपाल से। नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से। मीनू वालिया दिल्ली से। जगदीश, कृष्णा, सोनू, संतोष, लकी, चित्रा, मंजीत, ज्योति, हनी सोनीपत से। के लक्ष्मण दास उमरकोट से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरूस कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। क्षमा परतुल वडोदरा से। सुनीता गोयल उत्तराखंड से। कमला देवी भीलवाड़ा से। वीणा कालड़ा आगरा से। प्रोमिला मलिक, मीनू मलिक सोनीपत से। हेमा दवे भयंदर मुंबई से। ऋतिक सोनी इसार से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। गीता सैनी करनाल से। रामवती देवी, जगबीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, अनाया, अविका, तोलू मोलू मेरठ से। कमलेश भल्ला जम्मू से। अनीता अमृतसर से। शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से। संगीता नागर तिगांव से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। लक्ष्मी लाल उदयपुर से। निकिता सेजवानी, पवन सेजवानी, करण सेजवानी, विशाल सेजवानी, पायल सेजवानी अहमदाबाद से। पूनम यादव करेली से। सुनीता, अर्नव, सोमिल, प्रभावती, सुनील उत्तर प्रदेश से। अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से। अंजू शर्मा बिहार से। राधिका मिश्रा, गौरी मिश्रा, सचिन मिश्रा
सोनम मिश्रा, गौरी मिश्रा, सीता मिश्रा, माधवी मिश्रा बाराबंकी से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, जयश्री पवार गोरखनाथ पवार महाराष्ट्र से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, कमलेश लाल रुड़की से, कृष्ण यादव हैदरपुर दिल्ली से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक बार फिर मेरा निवेदन है कि मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर प्रस्तुत कथाओं और अध्यायों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और हर रोज़ कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। प्रिय श्रोताओं की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।